पाइल्स जिसको बोलते हैं बवासीर या जिसको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स, ये भी बढ़ता मसला नज़र आ रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस खाने को पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको पाइल्स का मसला दरपेश होता है। तो बात करने जा रहे हैं पाइल्स पे, बवासीर पे। वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पाइल्स है क्या? हमारे एनल कैनाल जो वेन्स हैं वो जब स्वेल कर जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसके नतीजे क्या होता है कि एनल कैनाल का जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो वहाँ वेन्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन आती है, उनमें इचिंग आती है। उसके नतीजे में क्या होती है, वो स्वेल कर जाती हैं, वो फूल जाती हैं। तो यही नाम है किसका? पाइल्स का, बवासीर का। पाइल्स अब दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि जब आप बाहर के खाने खाते हैं, मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल, ये भी आपको बवासीर की तरफ, पाइल्स की तरफ ले जाता है। दूसरी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये आपकी पाइल्स जो है ये इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है। या आपका इंटरनल जो वे है वो आपका इन्फ्लेम होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है, या फिर आपके एक्सटर्नल यहाँ पे। तो जहाँ तक इसके सिम्टम्स की बात है, मैंने बताया आपको इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, पेन हो रही होती है, उसके साथ साथ आपको इरिटेशन हो रही होती है और कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो बवासीर की एक वजह कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज़ की वजह से भी आपको बवासीर हो रही होती है। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे और ख़ास तौर पे आपको हॉट वाटर को, गर्म पानी को पीने को तरजीह देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका स्टूल नरम होगा, सॉफ्ट होगा, आपको पुश करने में आसानी मिलेगी, आपका कब्ज़ का मसला रफ़ा होगा, दफ़ा होगा। तो ये है कि पहले नंबर पे आपने अपनी कब्ज़ का इलाज करना है अगर कब्ज़ की वजह से बवासीर है। बवासीर के लिए एक टिप बताई जाती है, सिर्स बाथ। अब सिर्स बाथ में क्या होता है कि आपने गर्म पानी एक टब में लेना है, उसमें 10 से 15 मिनट बैठना है। इसके बाद क्या होगा कि आपको इरिटेशन का मसला ख़त्म होगा, आपको पेन नहीं होगी, आपका जो रेक्टम मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। तो ये पाइल्स को, बवासीर को कम करने में बहुत ज़्यादा हद तक रसाई देता है। नंबर 2 पे क्या करना है कि आपने ओट्स का इस्तेमाल करना है। आप ओट्स भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास सोल्युबल फाइबर होता है। अब ये सोल्युबल फाइबर भी आपके एक तो कॉन्स्टिपेशन को दफ़ा करता है, उसके साथ साथ आपके पाइल्स को भी दफ़ा करने में मदद देता है। आप राजमा ले सकते हैं, सुर्ख लोबिया ले सकते हैं, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप भिंडी ले सकते हैं, भिंडी में भी बहुत ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है। अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ़ाइबर रिच होती है। अब ये सारी चीज़ें आपकी कब्ज़ को भी दूर करेंगी और आपकी बवासीर को भी दूर करेंगी। नंबर 3 पे क्या है कि आपने योगा करना है। आपको कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ, इन टिप्स को अप्लाई करके क्या करना है कि आपने योगा करना है, इससे भी आपकी बवासीर का मसला दफ़ा होगा। चौथा जो टिप है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने अपनी कब्ज़ का इलाज करना है। कब्ज़ के लिए क्या करना है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो लैक्सेटिव हो। अब उसमें मैंने आपको बताया कि आप भिंडी इस्तेमाल करें, राजमा, सुर्ख लोबिया इस्तेमाल करें, आप ओट्स इस्तेमाल करें, आप इसमें अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं जी, आपके स्टूल को सॉफ्ट करती हैं, आप कब्ज़ के मसले को दफ़ा। नंबर 5 पे है स्पेशल वो चीज़ें जो आपके स्टूल को सॉफ्ट करती हैं। अब उनमें क्या आ जाता है, आपके पास अंजीर में पहले कई बार जिक्र कर चुका हूँ, वो फाइबर रिच होती है, लैक्सेटिव होती है। उसके साथ साथ आप एस्पगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी लैक्सेटिव के तौर पे वर्क करता है। ये भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी दफ़ा करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये आपकी पाइल्स को भी कम करने में मदद देता है। तो ये तो हो गई ये वो सारी चीज़ें। पाइल्स जो हैं बेसिकली मैंने स्टार्ट में आपको बताया, बाहर के खाने, मिर्चें, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें पाइल्स काज करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर तर्क करते हैं, अपनी ग़िज़ा में एतदाल लाते हैं, कमी लाते हैं, कमी से मुराद के सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कल परसों एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा इतनी मिर्चों के साथ, सुर्ख मिर्च के साथ रोटी खा रहा था। अब वो बंदा जब इतनी मिर्च के साथ रोटी खाएगा तो जब रोटी है वो जाने के वक्त भी आपको एक तो अजियत देगी, खाते वक्त भी अजियत पहुंचेगी, लेकिन वही जब आप वेस्ट को डेफिकेट करेंगे, आप खाना करने जाएंगे तो उस वक्त भी आपको अजियत देगी। तो इस तरह के लोग ख़ुद पे बहुत ज़्यादा अपनी जान पे जुल्म करते हैं। इस तरह की हरकतों से आप बचा करें और ज़्यादा अच्छी मिसालों को तर्क करें, बजाय ये कि उस वक्त जब आपको डॉक्टर कहे कि आपने मिर्चें इस्तेमाल नहीं करनी, उस वक्त से पहले आप अपनी मिर्च में इतदाल लाएँ। इतदाल लाने का मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बिल्कुल फीके खाने खाएँ, फीके नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन कुछ
कुछ मिर्च मसाला होना चाहिए लेकिन मुनासिब मिकदार में। आप जो है सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करें, तो सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करें जिनको बवासीर है, उसके साथ ये चीज़ें अपनाएं। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।